लेकिन चुनाव कैसे हुए? पंचायत चुनाव से पहले आईसीएमआर की रिपोर्ट निर्वाचन विभाग ने ली और आईसीएमआर ने जो सुझाव दिया उस पर निर्वाचन विभाग ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की और बाई इलेक्शन की का ऐलान भी उसी में हुआ। आईसीएमआर ने कहा कि बिहार में अब व्यक्ति से व्यक्ति में इसका ट्रांसमिशन 0 से थोड़ा बस ऊपर है, आप चुनाव करवा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच ट्रांसमिशन 0 के करीब पहुंच गया है। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट थी निर्वाचन विभाग के पास। उसी समय आईसीएमआर ने कहा कि आप चाहें तो स्कूल भी सारे खोल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर अपना निर्णय ले, हम सरकार के काम में दखल नहीं देंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो हमारी राय है कि आप केजी से स्कूल खोल लें, मतलब एलकेजी यूकेजी से भी खोल लें, क्योंकि अब व्यक्ति से व्यक्ति का ट्रांसमिशन 0 के बराबर पहुंच गया है। उसके बाद राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव का फैसला लिया। पंचायत चुनाव भी कराए गए और बाई इलेक्शन भी कराया गया। तो ये आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद हुआ है, इसलिए सारा आरोप सिर्फ राजनीतिक दलों पर, सारा आरोप वहां जुटी भीड़ पर, या सारा आरोप में हम उन्हें भी ले लें लोगों पर। लेकिन अगर ठीक है, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं तो विभाग किस तौर पर इसे देख रहा है? क्योंकि हम जिन गाइडलाइंस 4 से 5 गाइडलाइंस दी गई थी हम उनका जिक्र करते हैं और यहां पर कहीं ना कहीं चीजें बदल जाती हैं। ये बात तब चुनाव आयोग को भी पता चलेगी, उनका पालन नहीं हुआ, जब केसेस बढ़ जाएंगे। हम तो 9, 6, 4, 3, 2 यही गिन रहे हैं। पिछले 21 तारीख से लेकर आंकड़ों को देख रहे हैं। उस गिरावट को हम गिरावट नहीं समझते, क्योंकि 2020 का धक्का हम खा चुके हैं। इस गिरावट को हम गिरावट कैसे समझें? मैन टू मैन ये ट्रांसमिशन नहीं होगा। बाद में हो सकता है इस पर बाद में ऐसा हो सकता है कि अब राजनीतिक दलों से इस पर बहस कर लें कि देखिए जो रिपोर्ट की चर्चा की थी वो तो झूठ साबित हो गई, तब तो कोई आएगा नहीं बात करने के लिए। हमारे साथ अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, अपनी बात रखें आप। जी नहीं, जैसे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कोरोना के तीसरी लहर को रोकने का हमारा जो सफल प्रयास है उसको हम कर भी रहे हैं, और इसमें इसका सबसे बड़ा जो अस्त्र था टीकाकरण, इसमें हम समझते हैं कि 6.5 करोड़ के आसपास टीकाकरण हुआ है। 31 दिसंबर तक हम 8 करोड़ तक बिहार के में लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, और ये देश के रेशियो के साथ साथ बिहार का रेशियो भी ठीक है। हम तीसरी लहर के लिए पूरी तैयार भी रहे। पंचायत स्तर तक 6 बेड ऑक्सीजन युक्त और अनुमंडल स्तर तक ऑक्सीजन की व्यवस्था, और इसके अलावा मैं ये क्या कहें कि मेडिकल कॉलेजेज और बाकी सब, ये सब कुछ सारी व्यवस्था हम मुकम्मल किए हुए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं इसको बिल्कुल साइंटिफिक नहीं मानता, लेकिन बावजूद इसके एक उदाहरण हमारे सामने है कि कोरोना का केंद्र कहाँ था? पुणे था, मुंबई था, केरल था, दिल्ली था, और इन सब जगहों पर चुनाव नहीं थे। चुनाव बिहार में वहां पर जिस प्रकार से पेंडेमिक था, और उस मुकाबले मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर वो महामारी उस मुकाबले नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि हम इसके कारण से बिल्कुल ये बिल्कुल हम लापरवाह हो जाए, ये भी ठीक बात नहीं है। हमें जो गाइडलाइन का पालन करना है वो बिल्कुल करना चाहिए, और हम उसको कर भी रहे हैं। लेकिन सरकार के तौर पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जिस प्रकार से मेडिकल में हमारा मेडिकल विभाग जो जिस प्रकार की तैयारी, और वैक्सीन के मामले में और फिर हॉस्पिटल के मामले में, जिस प्रकार से कोरोना के मामले में तीसरी लहर में की तैयारी में जिस प्रकार से हमारी मुस्तैदी है, मैं समझता हूं कि हम लोगों ने तीसरी लहर को रोकने का प्रयास किया है। और अगर ये कहा जाए कि जो इम्यूनिटी लोगों के अंदर जो डेवलप किया है, जो एंटीवायरस लोगों के अंदर डेवलप किया है, जिस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि 28/10/2021 का पर ये हुआ है। अभी का समय नोट कर लीजिएगा, भगवान ना करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, डेटा गड़बड़ा जाए, तो फिर इस डेट को याद रखिएगा। 28/10/2021 है, शाम के 5 बजे हम और आप डिबेट कर रहे हैं, इस पर चर्चा, डिबेट नहीं कर रहे, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा आरजेडी के प्रवक्ता के पास भी चलते हैं। एजाज साहब, डेटा तो आप सुन रहे होंगे, और इस बार आपकी भी रैली थी। तेजस्वी ने कहा कि रैली नहीं, इस बार रैला होगा, पिताजी आ गए हैं। तो अब पिताजी तो आ गए, रैली हो गई, अब कोरोना की बारी है। देखिए, कोरोना गाइडलाइंस का सभी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, लेकिन चूंकि भीड़ आपके हिसाब से नहीं आती है, भीड़ को व्यवस्थित करने का जिम्मा प्रशासनिक स्तर पर होता है। अब प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई नहीं हो रही है ये स्थानीय प्रशासन के लोग ही बताएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनाव जो होने की बात है, पश्चिम बंगाल में 4 महीना पहले चुनाव हुआ, असम में 4 महीना पहले चुनाव हुआ, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय गृह मंत्री का बड़ी बड़ी सभाएं हुई,
लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं हुआ। चूंकि लालू प्रसाद जी का एक बड़ी सभा हो गई, उसके बाद डिबेट डिबेट में आए नहीं थे। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक बनाता है। नहीं आप उस डिबेट में नहीं थे। नहीं खिंचाई तो हमने पूरी की है, उसमें कहीं कोई कसर नहीं है। नहीं, आप जो जिम्मेदार हैं, आप नहीं आए थे, आरजेडी से कोई दूसरे प्रवक्ता थे। क्या पश्चिम बंगाल नहीं, क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में गाइडलाइंस का अनुपालन हुआ? क्या असम के चुनाव में गाइडलाइंस का अनुपालन हुआ? मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अच्छा, वहां नहीं हुआ तो हम यहाँ भी नहीं करेंगे, ऐसा है? गाइडलाइंस के अनुपालन नहीं करा पाए, नहीं यहाँ पर नहीं। ये क्या लॉजिक है? चुनाव देखिए, चुनाव एक ऐसा चीज है, इसमें भारत सरकार और माननीय जो चुनाव आयोग है, इसको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। और चुनाव के गाइडलाइंस का जो अनुपालन है, ये चुनाव आयोग को कराना है, सब दूसरे ही देखेंगे, को कराना है, सब दूसरे ही देखेंगे। तो लालू जी को देखना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी ने गाइडलाइन, सभी देश के बड़े नेताओं को देखना होगा ना भाई। आप आएंगे, अरे रानी मधुमक्खी आएगी, ऐसे थोड़ी होता है, तब तो भीड़ लगेगी ही ना। नहीं, अब लालू जी को इतने साल बाद लोग देखने आए, उनको सुनने आए, तो भीड़ तो आएगी। आज सोनिया और राहुल पहुंच जाएंगे तो उन्हें भी देखने के लिए अपार भीड़ आएगी। बड़े नेता हैं भाई, एक बड़ा जनसमूह उनके साथ चलता है, वो तो आएंगे ही। लेकिन जो उनको आना है, नहीं आना, उन्हें सोचना चाहिए कि 50% नहीं 200% हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि सभी को न सोचना है। इसमें लालू प्रसाद जी का मामला कहाँ आ जाता है, तेजस्वी जी का मामला कहाँ आ जाता है कि तेजस्वी जी ने कहा कि मतलब अभी जितने लोग बैठे हैं हमने नाम नहीं लिया, और इस भीड़ को देखिए, इसमें नीतीश कुमार भी हैं। आपने पहले नाम लिया, नहीं, आपने नाम लिया। लालू प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, अगर आपको इस बात से दिक्कत है तो चलिए पलट देते हैं। नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो या तेजस्वी हो, ठीक है। अब आपके नेता के बाद तीसरे नंबर पर हमने नाम लिया। कहीं कोई ऐसी उलझन दिमाग में मत रखिए, भीड़ सभी की चला रहे हैं हम। डॉक्टर निष्का सिन्हा हमारे साथ हैं। डॉक्टर निष्का, किस तौर पर इसे आप देख पा रही हैं, और इसे मनोचिकित्सक के तौर पर भी देखना जरूरी है, क्योंकि लगातार 6 से 8 एपिसोड हमने आपके साथ किए हैं, और इस चर्चा में आपको शामिल करने का मकसद यही था कि हम जान पाएं जो स्थितियां हैं उस पर। फिर एक बार पॉलिटिकल डिबेट पर हम आएंगे, आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। मैं ध्यान से सारा डिस्कशन सुन रही थी, एंड एज अ डॉक्टर, क्योंकि एंड एज अ साइकेट्रिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि एक साइंटिफिक टर्म्स जो कि हम सबको कभी नहीं भूलना चाहिए, एक साइंटिफिक इफेक्ट होता है पेल्समैन इफेक्ट। वो इफेक्ट ये बताता है कि जब भी हमारे पास कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन आ जाता है तो हम रिस्क लेने का जो टेंडेंसी होता है एक इंसान का, वो काफ़ी बढ़ जाता है। सिमिलरली अभी हम खुशियाँ मना रहे हैं कि वैक्सीन, 4 दिन पहले न्यूज़ में था कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट या जैसे अभी की सिचुएशन, ठीक है हमारा 3rd वेव नहीं आया, बिहार वी आर वेरी गुड कि हम लोग सब कुछ अच्छा हो रहा है, बाकी स्टेट्स में आ रहा है, एंड वी हैव दैट प्राइड कि हम लोग बेटर हैं। बट हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है। न्यू नॉर्मल से वापस जब नॉर्मल में आना है तो बिल्कुल ये भूल जाना कि कोरोना वैनिश हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, ये बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल ग्रेडेड वे में जो गाइडलाइंस है, जो प्रिकॉशंस है, उसको मानते हुए ही वापस आना सही होगा। और बहुत ज़्यादा खुश होके रिस्क लेना बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि हम जब फर्स्ट वेव पूरे भारत में आया था, बिहार वॉज मच बेटर पोजिशन पे, एंड उसका इफेक्ट हमने देखा। 2nd वेव ने इतनी बुरी तरह हिट किया कि हम सारे डॉक्टर्स, सारा जो भी जितने लोग थे जिनको हम वॉरियर्स बोलते हैं, सबका बुरा हाल हो रखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। दूसरा, जैसे कि ये डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये चीज़ कभी भी अनदेखा हम ना करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज अ डॉक्टर ओनली थोड़ा सा मैं ब्रीफ ही रखूँगी, बिकॉज आई थिंक काफ़ी सारी बातें आप लोगों ने की। चलिए, कोरोना भागेगा कि नहीं डॉक्टर निष्का, ये तो इस भीड़ को देखकर थोड़ा सा हमें भी डर लगा, इसलिए पूछ लिया। लेकिन अब एक एक कर जरा पूछ लेते हैं। सब सीधे आशीष तिवारी के पास चलते हैं। कौन भागेगा, कौन रहेगा मैदान में? आशीष जी, क्या कह रहा है गुणागणित आपका? देखिए, कौन भागेगा कौन रहेगा वोटर तय कर